उपस्थित हमें हमारे इस इलाके के किसान भाइयों बहनों, मंच पे उपस्थित हमारे संयुक्त निदेशक सश मगध प्रमंडल सुधीर कुमार जी, जिला कृषि पदाधिकारी अजय कुमार जी, उप निदेशक भूमि संरक्षण, उप निदेशक रसायन, सहायक निदेशक पौधा संरक्षण, सहायक निदेशक उद्यान, सभी सहायक निदेशक, सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारीगण, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारीगण, सभी कृषि समन्वयक, एटीएम, बीटीएम, किसान सलाहकार और हमारे बड़े भाई अरविंद कुमार वर्मा जी, जदयू के प्रदेश सलाहकार समिति बिहार सरकार, श्री कांत प्रसाद जी, महेंद्र जी, नगेंद्र जी, दिलीप मुखिया जी, तमाम आए हुए जनप्रतिनिधिगण और हमारे इस योजना का लाभ लेने के लिए दूर दराज से आए हुए हमारे सब माता एवं बहनों, पत्रकार के साथियों। अभी चूंकि हमारे अधिकारियों ने इस मेले में आपको बहुत सारी चीज़ विस्तार से बताते ही रहे हैं और बताते रहेंगे। हम सिर्फ दो चार बात कह करके सभी किसान भाइयों को ये जानकारी दे देना चाहते हैं कि जो गांव में जो हमारे किसान भाई बहन हैं, इस बात को वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जो प्राकृतिक है वो विपरीत दिशा में जा रही है और हर हालत में इस देश के, बिहार के सभी किसानों को और जो किसान नहीं उन सबों को ये बात समझ लेना पड़ेगा कि प्राकृतिक अपनी लीला जो है रचना शुरू कर दिया। आप अगर ये समझ रहे हैं कि हम धरती पे बड़ा सुरक्षित हैं, तो ये आपकी भूल मैं समझता हूं। हम लोगों को याद है पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे और जब गांव में हम लोग रहते थे और हम लोगों के पिता, चाचा, दादा जब खेत पे ले जाते थे और खेत का 90% पानी जो है हम लोग इस धान का पानी जो है दूसरे धान के खेत में हम लोग मछली मारने के चक्कर में बहा देते थे, कोकड़ा पकड़ लेते थे। और जब धान कटनी होती थी, एक ऐसा कोई धान का खेत नहीं था जहां चेरा का इतना बड़ा बड़ा जो है ढेला नहीं पिलता था। अब अगर जाते हैं आपके जिले में, अगर किसी धान के खेत में हम बच्चों को भेज दें कि मछली पकड़ो, तो न मछली मिलता है, न चेरा मिलता है, न कोकड़ा मिलता है। और आप बड़ा खुश होते होंगे कि मेरे खेत से चेरा भी खत्म, कोकड़ा भी खत्म और जो है मछली क्या टेंगरा होता था, गरई होता था, न जाने क्या क्या होता था, सब समाप्त हो गया। और समाप्त करके इतना आप लोग खुश रहते हैं कि मैं बता नहीं सकता। जब आप खुश रहिएगा तो प्राकृतिक देखती है कि मनुष्य गलत चीज में अगर खुशहाल अपने आप को समझ रहा है तो प्राकृतिक अपना कदम उठाना शुरू कर देता है। अब आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पे किसान जानवर नहीं पालते, और पहले कोई ऐसा किसान नहीं था जो अपना गोबर और गनौरा घर के पीछे बड़ा सा टीला लगा के नहीं रखता था। जब धान की खेती होती तो, गेहूं का होता तो एक साल का जमा हुआ पूरा जो है गनौरा किसान अपने खेतों में फेंक देता था। और जब वो खाते थे तो मगध मेडिकल कॉलेज में 100 में से 5 ही पेशेंट आते थे दौड़ के।
अब 100 में से 90 लोग जो हैं या तो प्राइवेट हॉस्पिटल में या मगध मेडिकल कॉलेज में इतना नंबर लगा हुआ है कि डॉक्टर लोग भी दुखी है। तो हम तो यही अपील करेंगे कि अगर आप नहीं सचेत होइएगा, आने वाला भविष्य में अपने बच्चों को खुशहाल नहीं देख पाइएगा। मेरा अपील यही रहेगा कि प्राकृतिक से छेड़छाड़ की प्रक्रिया सब लोग बंद कर दीजिए और नेचुरल जो धरती मांगता है उसके हिसाब से सभी किसान भाइयों को चलना चाहिए। अब खाद वाले दुकानदार वाले लोग खूब मजे में बैठते हैं और 266 रुपए का खाद 500 रुपया में देते किसानों को। अब पकड़ाते हैं, FIR जब हम करते हैं तो बाप बाप करते हैं। और उनको ये नहीं पता है कि जो किसान को आप प्रेरित कर रहे हैं ब्लैक में लेके और खूब छिड़काव करने का, और जब धान उपज होता है गेहूं तो आपके भी बच्चे खाते हैं। ऐसा नहीं खाद बेचने वाले के नहीं खाते, वो भी खाते हैं। अब पता नहीं किसान को क्या हो गया है, जहां खाद आपको 1 किलो छींटना था उसी खेत में देखते हैं खचिया में ले करके आओ 25 केजी जो है उसमें छींट रहे हैं। उनको लगता है कि हम फेंक रहे हैं इसको 25 केजी तो हमको 1 क्विंटल के बदले 25 क्विंटल हो जाएगा। 25 क्विंटल तो नहीं होगा, लेकिन बीमारी के इलाज कराने में आपके परिवार को 25 लाख रुपया लगेगा जरूर, ये जान लीजिए। अब हम एक दिन अतरी घूम रहे थे, अतरी में हमने देखा कि बड़े पैमाने पे किसान जो है धान का जो है कटनी मशीन से कराए हैं। कौन मशीन बोलते हैं उसको? हार्वेस्टर से, और माचिस बार रहे हैं खेत में। सब किसान भाई जरा एक चीज बताइए, जब हमारे घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम श्मशान घाट उसको किस लिए ले जाते हैं? कि धरती से उनका अस्तित्व मिट जाए, इसलिए ले जाते हैं ना। बक्सा में तो बंद नहीं करते हैं हम, श्मशान घाट ले जाते हैं। ये व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब जो है इनका धरती पे कोई अस्तित्व नहीं रहा है, इसलिए आग के हवाले कर देते हैं, जल जाता है। जलाने के बाद दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो फिर उनको वापस ला सकता है। तो जब खेत में आप आग लगा रहे हैं तो जो मिट्टी की शक्ति थी वह पूर्ण रूप से जल गया, और जीवन का उसका पूरा लीला जो आपको जो वो खाना खिला रहा था, अपने अंदर जितनी उसकी शक्ति थी इतनी आपने अपने खेत में आग लगा करके समाप्त कर दिया। खुश होते होंगे। तो जब खुट्टी जल के खाद हो सकता है तो इंसान जल के वापस क्यों नहीं आ सकता? जैसे ये असंभव वैसे वो असंभव। वो लौट के नहीं आएगा, ये जान लीजिए। अतरी के हम रहने वाले हैं। हम घूम रहे थे, हमने गाड़ी रोका, हमने पूछा कि तुम खेत में आग नहीं लगा रहे हो, अपने परिवारों को समाप्त कर रहे हो। तुम्हारी जो कमाई थी, तुम्हारा जिससे बच्चे खाते हैं, पढ़ते हैं, बढ़ेंगे, उसको अपने अस्तित्व मिटा दिया खेतों में आग लगा। खेत के अंदर कितने सारे कीड़े मकोड़े, चेरा से लेके कोकड़ा, न जाने क्या क्या रहता है। वो सारी चीज जो है आपके फसल को फायदा पहुंचाने के लिए। अब तो हम लोगों को अलग से चेरा का न जाने कितना जो है योजना लाना पड़ता है कि चेरा डालिए, खाद बनेगा तो अपने खेतों में डालिए। तो प्राकृतिक ने आपको तो कुछ बिगाड़ा नहीं है। पेड़ हमेशा आपको छाया देता है। नदी में देखिएगा रात भर ट्रैक्टर चलेगा, जैसा लग रहा है कि एकदम सोने का गुल्ली उठा के भाग रहे हैं। और पानी
जाइएगा विधायक जी के यहाँ कि विधायक जी नहरिया में पनिये नहीं आ रहा, कहां से आएगा? सारी की सारी नदियां दोहन के चलते अपनी अस्तित्व समाप्त कर लिया। अब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जरा बताइए तो नदी में कभी कुछ जन्मते देखा था आप लोगों ने? अब बालू ही नहीं है और आप परेशान हैं, खेत में पानी नहीं आ रहा है। हम अपने क्षेत्र में न जाने कितने 100 करोड़ का नहर आहार पोखर लगातार खुदवा रहे, पानी कहां से लाए? हर हालत में किसान भाई, आप अपने परिवारों के साथ मिलकर के प्राकृतिक को बचाइए। कृषि विभाग हजारों लाखों करोड़ खर्च करेगा, आप अगर प्राकृतिक को नहीं बचाइएगा, हमारी कोई योजना काम के लायक नहीं रहेगी। अब पता नहीं, खाली जहां देखिए धान गेहूं, धान गेहूं। अरे भाई, मड़ुआ का रोटी लोग खाती थी गर्भवती महिलाएं। हमारा जन्म गांव में हुआ, कोई अस्पताल हम लोगों ने, हमारी मदर ने नहीं देखा था। इसलिए नहीं देखा था कि मरुआ, बाजरा, तीसी, तिल, न जाने क्या क्या जो है गांव के लोग खाते थे। अब महतो जी थे डीओ, हमने कहा कि गया में तिलकुट इतना होता है, ये गया के किसान तिल का खेती क्यों नहीं करते भाई? सब गया का व्यापारी यूपी से ला रहा है। उन्होंने शुरुआत कराया। एक किसान ने लगाया तिल का, बोला कि हुजूर 13,500 रुपए क्विंटल हमारे से ले गया, और रात दिन फैटा फैटी पैक्स अध्यक्ष की धाने नहीं ले रहा है। कैसे लेगा? 1,800 रुपए ना, 2,000 फायदा के लिए 13,500 रुपए का आपने बर्बादी कर लिया। 13,500 आपको ज्यादा लग रहा था कि 2,000 ज्यादा लग रहा था? हमको दिल्ली में हम गए, डॉक्टर बोला तुम्हारा खून मोटा हो गया, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। हमने कहा कि हम दवाई नहीं खाएंगे, हम ठीक कर लेंगे। अब गाड़ी में हमारी पत्नी ने इतना दिया, तीसी भूंज के डिब्बा में रख लिए, यहां से पटना जाते हैं तो 10 बार खाते हैं चबा के। अब फिर गए जब वहां डॉक्टर के यहाँ, तो बोला कि आपका कोई कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं, तो हॉस्पिटल जाइएगा कि यही खा के बचिएगा। है ना अंतर? अब कितना लोग कहेगा कि कहां है मंत्री, क्या हुआ भाई? तो हमारे के यहाँ देहांत हो गया। कैसे? तो हार्ट अटैक हो गया। खाली धान और गेहूं खाइएगा तो हो भी नहीं करेगा। इसलिए जो जो हमारे दादा परदादा ने बचाया था, किस किस की चीज की खेती करनी, फिर से शुरू करिए। मेरा एकदम विनती है, हाथ जोड़ के मेरा प्रार्थना है कि मोटे अनाज की शुरुआत करिए। हमको तो जगह मिला है, मंत्री 5 साल के लिए होता है ना, जनता फिर फैसला करती है, हारेंगे जीतेंगे। लेकिन हमको जितनी ताकत है आप लोगों के लिए करने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। पहले लोगों ने कहा कि आंतरिकरण में मंत्री जी 5 को किसान जो है फायदा लेता है। हमने कहा ठहरिए, हम इलाज कर देते हैं। हमने कहा कि 100 रुपया में आधा दलित पिछड़ा फार्म भरो, हिस्सेदारी है तुम्हारी, भरो। एक तरह से मान के चलिए कि हमने रिजर्वेशन ला दिया कि गरीब किसान को भी मिलेगा, बड़े किसान ही क्यों फायदा लेगा। और जब लोगों ने फार्म भरा तो हमने कहा लॉटरी कराओ। जो शिकायतें होती थी लोगों को कि सर 5 ही किसान को मिल रहा है, अब तो अधिकारियों को भी पता नहीं होगा कि लॉटरी में किस विधानसभा का, किस ब्लॉक का, किस किसान को मिल गया। नहीं ना पता चला किसी को, कि फायदा के लिए हमने किया। लॉटरी से मिलना चाहिए, और हम भी टेंशन मुक्त हो गए।
अब कोई आए बोले हम फलना नेता हैं, जरा कह देना हमरा मिल जाते हैं। हम तो अब कहा कि भैया लॉटरी हो गया, हम इसमें क्या करें, लॉटरी हो गया। इसलिए लॉटरी हुआ कि गरीब किसान को फायदा हो, इसलिए हम लोगों ने करा। अब गया में 350 करोड़ का हमने दिया, तनकुप्पा में 52 एकड़ जमीन था, टेंडर भी निकल गया, बाउंड्री हो रही है, बिल्डिंग बनेगा। जो आप लोग भूल गए थे ना, मड़ुआ, तीसी, जौ, तिल, कोदो, न जाने क्या क्या था, सब की खेती की शुरुआत कराएंगे। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बना है वो बहुत लोग नहीं समझते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने कहा कॉलेज बना है किसानों का। देश में इतनी बड़ी लागत का पहली बार इस तरह का कॉलेज बना रहे हैं जहां पर किसान मोटे अनाज का खेती करने का हुनर सीखेगा। हमने बोला है अपने विभाग को कि बन के तैयार हो जाए, किसानों को लाइए, 1 महीना रखिए। और किसान बोलेगा कि 1 महीना हुजूर हम आपके यहाँ रहेंगे, ट्रेनिंग लेंगे तो मेरा परिवार क्या खाएगा। हम कहे 2 से 3 हजार रुपया देंगे उसको ट्रेनिंग करने का। क्या इतना पैसा का घर में अनाज खरीद के दे दो और यहाँ पे ट्रेनिंग ले ली। 1000 वैरायटी मोटे अनाज का हम यहाँ बीज का उत्पादन करेंगे और किसानों को बांटेंगे। 12 चट्टी में हमने दिया। अब मैंने पहले कहा कि प्राकृतिक अपना लीला रच रही है, लोग नहीं समझ पा रहे। पेड़ हम लगा रहे हैं विभाग से, न जाने पूरा सरकार, और सुबह उठ के देते हैं तो आधा पेड़ को लोग दतमन धो लेते हैं। हमके नीम का पेड़ लगा है 1 लाख, बच रहा है 5000। अगर आप तोड़ के धोइएगा तो प्राकृतिक आपको भी धो देगा। सरकार किसी की भी रहे, उससे क्या होगा। तो हम लोगों ने दिया 12 चट्टी में, वहां भी किसान आएंगे और कम पानी में कौन सी खेती की जाए, कैसे की जाए, 12 चट्टी में भी किसानों को ट्रेनिंग मिले। ये सब चीज आपको दी जा रही है कि आप हमारे किसान भाई खुशहाल रहे। मोटे अनाज की शुरुआत में इसलिए अपील कर रहा हूं कि आपके शरीर का 90% बीमारी, हॉस्पिटल का चक्कर सारा समाप्त हो जाएगा। आप करके देखिए। इसलिए लगातार हमने विभाग को भी कहा है कि जिस जिले में जिस चीज की खेती लोग करते हैं, आने वाला समय में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसी चीज का बीज मिलेगा। अब खगड़िया में सबसे ज्यादा मकई होता है, वहां हमने देखा कि भाई मकई का बीज 1 क्विंटल आया, 25 क्विंटल धान का चला गया। सब पे हमने रोक लगवाया। जो किसान मकई का खेती करता है उसको मकई का ही बीज मिलना चाहिए। कहने का मतलब कि जिस जिला में जमीन का जो नेचर होगा उसी के हिसाब से उत्पादन करिए। तीसी लगा दीजिएगा, तिल लगा दीजिएगा, पानी की कितना जरूरत पड़ेगा उसको, और धान लगा दीजिएगा, रात भर मोटर चला के बैठल रहिएगा, तब भी कहिएगा कि पनिये सोख लिया। और तिल छीट के भाग जाइए घरे, ससुराल चले जाइए, शादी ब्याह चले जाइए, और जब घूम फिर करके कटनी के समय लौटिएगा तो आपको 13 से 14 हजार रुपये क्विंटल मिल जाए। ये सब किसान भाइयों को करना चाहिए। अब एक चीज मेरे मन में आया, एग्रीकल्चर से तो हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन चूंकि गांव से ज्यादा लगाव रहा, दिन भर घूमते रहते हैं, हमने अपने अधिकारियों से पूछा कि हम जाते हैं किसी ब्लॉक में
तो आदमी का इलाज करने के लिए डॉक्टर बैठता है, और पशु अगर बीमार हो जाए तो उसका भी इलाज करने के लिए पशु के डॉक्टर बैठते हैं। लेकिन अगर किसान का खेत बीमार हो जाए तो किसानों को पता ही नहीं कि इसका डॉक्टर हम कहां से लाए। इसलिए इस देश में पहली बार हमने कहा कि बिहार के एक एक ब्लॉक में किसानों के लिए क्लिनिक होगा। कृषि क्लिनिक। और बिहार में इतने खूबसूरत कॉलेज हैं एग्रीकल्चर, देश में इतनी खूबसूरत कॉलेज नहीं होगा कहीं। और बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, भाग जा रहे हैं बाहर, कृषि विभाग में इंतजार करते रहते हैं कि नौकरियां कब निकलेगा मंत्री जी। हम कहा ठहरिए, नौकरी की व्यवस्था हम करते हैं। तो जो भी था, हमारा जितना ड्यू था हमने निकाला है, बीपीएससी को भेजा है। लेकिन जो बच्चे कृषि कॉलेज से पढ़ के अब निकलेंगे, हर ब्लॉक में हम अब उसको स्थापित करने जा रहे हैं। क्लिनिक होगा जिसको कृषि विभाग की सारी लाइसेंस प्राप्त होगी, चाहे वो दवाई हो, सुई हो, यांत्रिकरण से हो, पौधा हो, जिस चीज का है वो रहेगा। आप जाइए ब्लॉक में और बोलिए कि डॉक्टर साहब हमारा आलू हम लगाए थे, बीमारी हो गया। अब जाते हैं किरानी घाट में कि आलू में बीमारी लग गया, तो बेचने के चलते एक झोला आपको दवाई दे देता है, और जो नहीं छींटना था वो भी दे देता है, क्योंकि उसका व्यापार है। और जब डॉक्टर साहब रहेंगे कृषि का, तो कौन दवाई छींटना है वही ना दवाइयाँ लिखेंगे। बहुत ज्यादा करेंगे तो वो आपके खेत पे जाएंगे, 100 रुपया फीस लेंगे। और यह जो योजना है ये बहुत जल्द मैं लागू करने जा रहा हूं, और जब सुचारू रूप से चलेगा तो आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये मॉडल दुनिया के लोग आकर के देखेंगे। आज जो अधिकारी बैठे हैं कोई न कोई अवार्ड जो है प्राप्त करेंगे। मंत्री विधायक को अवार्ड मिलता नहीं है, तो जनता देती है, लेकिन अधिकारी को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री यही लोग देते हैं। इस योजना से बिहार जो है गौरव हासिल करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। किसान को फायदा होगा इससे। अब हम लोग जाते थे 12 चट्टी, और किसी कोई जाति धर्म के यहाँ न्योता में एक झोला जो है आमला दे देता था। हम कहाँ से, दुनिया भर का पेड़। अब हम हॉर्टिकल्चर से हिसाब लेते हैं कि 12 चट्टी, फतेहपुर, मोहनपुर, डुमरिया, इमामगंज कहीं बेल नहीं मिल रहा है, आमला नहीं मिलता, जामुन नहीं मिलता, तूत नहीं मिलता, खाली आम का पौधा बांट के और शुगर के बीमारी करवा दिया सब। और आमला खाते तो होता नहीं ना होता। गांव में महिलाएं कितना प्रेम से आंवला का जो है अचार लगा देती थी, और आंवला का चटनी भात किसान खाते थे, खेत में चले जाते। अब इतने महिलाएं बैठी हैं, बताइए अपना कोई पति को दे रहे हैं आंवला का चटनी? बोलिए, देते ही नहीं है कोई। तो अब जो है हमने निर्णय लिया है कि पूरे जिला को नींबू का, आंवला का, बेल का, तूत का, और क्या है मैडम, कहाँ गई हॉर्टिकल्चर है, जामुन है, कटहल है, सारा चीज का पौधा दे। आम देते देते आसानी होता था ना इन लोगों को। गया हाजीपुर, एने उने से पट से आम के पेड़ खरीदा, बांट दिया, लगे कि नहीं लगेगा उससे कोई मतलब। हमने कहा बांटो सब, जामुन, तूत। हम लोग बोध गया में बैठ आम के पेड़ पे, जामुन के पेड़ पे चढ़ के कम से कम 2 घंटा तो जरूर चढ़ के जामुन खाते थे।
अभी बोलिएगा जरा तो माँ बोलेगी जामुन के पेड़ पे न चढ़िए बेटवा, गिरमा गोड़ टूट जाए तो गोड़वा टूटेगा नहीं, खिलाइएगा है ही नहीं, आंवला आम अमरूद नींबू कुछ तो टूटवे नहीं करेगा। तो ये सब चीज है और सरकार पूर्ण रूप से आपके लिए समर्पित है। हम लोग भी अपने किसान को क्या क्या फायदा हो सकता है हर तरह से हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। सभी बैठे हैं, थोड़ी बहुत त्रुटियां होती हैं, ऑनलाइन का जमाना है। अगर 100 ऑनलाइन हुआ तो 90 को मिला, 10 कहीं न कहीं त्रुटियां में फंसती है। उससे नाराज नहीं होना, हमारे पास आइए, अधिकारियों के पास जाइए, और अगर नहीं होता है तो हमको टेलीफोन घुमा दीजिए, हम तो फोन खुद ही उठाते हैं। तो थोड़ी बहुत त्रुटियां चलते रहती है, उसको अधिकारियों से मिल बैठ करके उसको तय करके सब लोग समाप्त कर लीजिए, फायदा लीजिए। जितनी योजनाएं हैं इसका सब लोग मिल करके अभी बताएंगे। अब जो है चेक डैम वगैरह का तो जितना था चल ही रहा है। अभी जो है किसान भाइयों के लिए हम लोगों ने एक नई चीज लाई है। ये है कि जो किसान ऑनलाइन करेंगे उनको हम लोग ये लघु जल संसाधन, हालांकि ये होना चाहिए था कृषि विभाग से, लेकिन हम लोगों ने ये लघु जल संसाधन विभाग जो है इसको देख रही है। अब सरकार के नेतृत्व में नलकूप योजना 30,000 किसानों को, हमको गांव में जिनका जमीन है हम उसको 80% के लमसम सब्सिडी पे मोटर और बोरिंग दोनों लगाते हैं। सिर्फ ऑनलाइन करना है, आपका निजी जमीन है, ऑनलाइन करिए और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा सरकार आपको 80% अनुदान पे मोटर, बोरिंग मतलब सिर्फ पाइप के साथ, और जितना एचपी का आपको समरसेबल चाहिए, 4 की 5 एचपी का होता है ना, जो चाहिए वो सारी चीज की 30,000 किसानों को हम लोग इसका फायदा देंगे। अब जो है हम अपने विधानसभा में सारे लोगों को व्हाट्सएप किया कि जिस किसान को खेत में ट्रांसफार्मर लगाना है, आप अगर ऑनलाइन नहीं कर सकते हो तो 2 फोटो, आधार कार्ड और जमीन का रसीद मंत्री जी के घरे पहुंचा दीजिए, हम ही ऑनलाइन कर देंगे। ताली नहीं बजाइए, बड़ा दुर्भाग्य है कि जब से मैंने कहा आज तक एक भी किसानों ने मुझे आवेदन नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो 30,000 है मोटर और बोरिंग, आपके लिए है, इसलिए आवेदन देना आपकी जिम्मेवारी है। मंत्री जी भाषण दे के चले गए और जाइएगा गांव में फिर भुला जाइएगा। अखबार में भी निकला है ना, आज सभी अखबारों में एक पेज का ऐड है, उसको पढ़िए, डालिए। हम कहेंगे कि बोरिंग ले लीजिए, ट्रांसफार्मर ले लीजिए, यहाँ से जाइएगा पंचायत के चौराहे पे बैठिएगा, बोलिएगा मुखिया खराब है, विधायकवा खराब है, हल्ला खराब है, सरकार खराब है, और कहीं गलती से मंदिर मस्जिद की बात हो गई तो झंडे लेके कूद जाइए, योजना मेरा धरा का धरे रह जाए। अभी अगर हम खाली कह दें कि टेकारी के चौराहे पे बड़का गो मूर्ति उपस्थित हो गया है, कम से कम गया से 1 लाख महिला चली जाए, पूरा थरिया लोटा और उड़हुल का फूल न जाने क्या क्या लेके चला जाए, गंगा जल। अगर हम कह दें कि 30,000 हम किसानों को बोरिंग दे रहे, तो ये वो फार्म है,
और खाली ठेस लग जाएगा, दरवाजा पे बोलेगा बुलाओ मुखिया के, ठेस लग गया, अभी तक ढालवे नहीं किया। कभी विधायक को, कभी इसको, कभी उसको, और सरकार की इतनी सारी योजना है, धरा का धरा रह जाए। इसलिए सब किसान से हमारा अपील है कि फायदा लेना चाहिए। जो सरकार काम कर रही है फायदा लीजिएगा ना। 10 लाख नौकरी की बहाली हुई, 10 लाख नौकरी का हमने किया। और जब गांव में हम जाके पूछ रहे हैं कि फार्म भरा था, बोला नहीं मंत्री जी भुला गेलिए। हम कहा मुखिया जी के गाली देवे में कहना था, परसों गेलिए हम देखिए नौकरी बढ़ रही तो फार्म में भुला जा रहे, और विधायक जी को डांटना है तो सबसे पहले आ रहे। इसलिए एक चीज याद रखिएगा कि प्राकृतिक, मैंने कहा नेचर जब बदल रहा है ना, तो इंसान का नेचर बदल रहा है। पहले गांव के दलान में पूरे परिवार, पूरा गांव का एक साथ पूरे लोग बैठ करके होली हो दिवाली हो बैठते थे। आज एक दूसरे के गली में जाना पसंद नहीं करते। इसका यही कारण है कि प्राकृतिक अपनी लीला लच रही है, तो इंसानों में बदलाव आ रहा है, नफरतें हो रही हैं आपस में। तो इस चीज से बचना चाहिए, प्राकृतिक को बचाइए, खूब सारे पेड़ पौधा लगाइए और लगा करके मानव जीवन को सुरक्षित रखिए। यही मेरा अपील होगा। रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं, बीमार हैं, उसके बावजूद भी दौड़ते रहते हैं कि आप लोगों को कुछ फायदा हो, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इंसानों को। अच्छा बात बोलने में सबसे पीछे, और निंदा करने में, शिकायत करने में सबसे आगे। तो गांव में प्रेम भाव स्थापित करिए, प्यार से अपने बच्चों को शिक्षित करिए, और बिहार का जो है नाम गौरव करिए। हम यही अपील के साथ सभी किसानों को सादर प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। और यहाँ पे जितने योजना हैं सबके काउंटर लगे हुए हैं, सब लोग देखिए, मिलिए, कौन सी योजना कैसे होती है, सब लोग समझिए, समझ करके हमारे विभाग का फायदा लीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि हम लोगों का जो है हिसाब किताब नहीं होता है। जितना हम लोग मेहनत करते हैं, ये नाम है तेजस्वी यादव, सुने हैं ना? 1 महीना में इतना मोटा फाइल लेके जाना पड़ता है कि बताओ मंत्री बनाए हैं तो क्या किया किसानों को। और जब हम योजना देते हैं, आप नहीं, आप अप्लाई करते हैं, तो हम वहाँ हिसाबों में गड़बड़ा जाते हैं। इतना का योजना दिया, किसानों ने लिया, कहने हम कि ऑनलाइन नहीं कर रहा सर। हुजूर खाली एक दूसरे के शिकायत बतियाने में, झगड़ा में, झंझट में, मंदिर में, मस्जिद में, यही में परेशान है। हुजूर क्या करें? तो सब लोग फायदा लीजिए, और मेरा अपील होगा सब लोग भाईचारे से रहिए। हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं, देखता हूं गांव में इस जात का झगड़ा उस जात से हो गया, उस धर्म के लोग उस धर्म से लड़ गए, और हम लोग कितना मुश्किल में रहते हैं यह भी जान लीजिए। इतना सारा हमने बात बोला, कल अखबार पढ़िएगा कितना रहेगा। और गलती से अगर हम एक आध लाइन कुछ बोल जाते, सबसे बड़का हेडिंग है, गलती वाला पहला पेज पे, और बाकी जो इतना बताए किसी कोने में। तो पत्रकार भी तो हमारे परिवार के अंग, और हर पत्रकार कोई ना कोई किसान का बेटा। इसलिए पत्रकारों से भी हमारा अपील होगा, इस योजना का आप अखबार में जितना ज्यादा कवरेज दीजिएगा,
किसानों को इसकी जानकारी उतना ही ज़्यादा होगा। और जब किसान खुश होगा तो आप खुश होइएगा, हम खुश होंगे, सारा जगत खुश होगा। इसलिए हम पत्रकार भाइयों से भी अपील करते हैं, यह जो मेला चल रहा है कितने दिन तक ये है? आज और कल 2 दिन है। आज जो नहीं आए, आपका कवरेज देख करके हो सकता है कि कल लोग आ जाए। तो इसी अपील के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय कृषि मंत्री, कृषि विभाग के मुखिया सर का संबोधन चाहेंगे कि सर